सबको जय मसीह की। स्वर्ग पिता का धन्यवाद हो, एक बार फिर से परमेश्वर हम सबको अपने पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर के जीवित वचन को सीख सके। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं परमेश्वर का जो वचन है उस वचन में क्या है, अनंत जीवन है जो एक इंसान की जिंदगी को क्या कर देता है, बदल देता है। तो पिछले दिनों में भी हम क्या कर रहे थे, परमेश्वर के वचन में सीख रहे थे, जयवंत जीवन के बारे में क्या कर रहे थे, सीख रहे थे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है जो जय पाएगा, जो जय पाएगा उसी को मैं जीवन का फल खाने को दूंगा। जो जय पाएगा उसी को मैं अपनी सिंहासन पर क्या करूंगा, बैठाऊंगा। प्रकाशित वाक्य में सातों कलीसियाओं को परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो जय पाएगा, जो जय पाएगा। तो जय पाने के लिए सबसे पहले आपको आत्मा में क्या होना पड़ेगा, बलवंत होना पड़ेगा। आत्मा में क्या होना पड़ेगा, बलवंत होना पड़ेगा। उसके बाद आप संसार के ऊपर पूरी तरह से जय को प्राप्त कर सकते हैं। शरीर और उसकी अभिलाषाओं के ऊपर जय को प्राप्त कर सकते हैं। शैतान और उसके काम के ऊपर आप पूरी तरह से क्या पा सकते हैं, जय पा सकते हैं। आत्मा में क्या होना पड़ेगा, बलवंत होना पड़ेगा। हमारा जो क्या है, नया मनुष्य है, भीतरी मनुष्य तब है, वो प्रत्येक दिन क्या होना है, बढ़ना है। क्या होना है, बढ़ना है। पिछले दिनों में भी वचन हम क्या कर रहे थे, सीख रहे थे। निकालेंगे वचन, पढ़िएगा। पहला पत्रस पढ़ेंगे हम सब वचन। पहला पत्रस 2 अध्याय का 2 वचन। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। जब एक विश्वासी का क्या होता है, नया जन्म होता है, उद्धार का कार्य उसके जीवन में क्या होता है, आरंभ होता है। तब उसे आत्मिक बातें समझ में आने लगती है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा से क्या किया गया है, लिखा गया है। जब तक हमारा नया जन्म ना हो, जब तक हमारा नया जन्म ना हो तो हम आत्मा की बातों को क्या नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कलीसिया में आते हैं, प्रभु को मानते हैं, बहुत दिनों से मानते हैं, लेकिन नया जन्म ना पाने के कारण वो आत्मिक बातों को सही से क्या नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। इसलिए वो संसारिक आशीष के पीछे क्या रहता है, पड़ा हुआ रहता है। दुनियादारी की बातों के पीछे क्या रहता है, वो पड़ा हुआ रहता है। लेकिन जिस विश्वासी का क्या हुआ है, नया जन्म हुआ है और वो आत्मा में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो आत्मिक बातों पर क्या लगाएगा, मन लगाएगा। आत्मिक दूध मतलब क्या, परमेश्वर का वचन। वचन की क्या है, उसके अंदर भूख होगा, प्यास होगा, तरफ होगा। जैसे ये हमारा शारीरिक क्या है, मनुष्य है, ये जो हमारा क्या है, शरीर है, अगर इसको क्या है, खाना ना मिले, इसको क्या ना मिले, खाना ना मिले, तो ये पूरा क्या होने लगता है, छटपटाने लगता है। इसके अंदर बहुत जोर से क्या लग जाता है, भूख लग जाता है। उसी तरह से जो हमारा आत्मिक मनुष्य होता है, जब हमारे अंदर वो क्या लेता है, जन्म लेता है, तो वो भी क्या करता है, आत्मिक दूध की लालसा करता है। जैसे छोटा बच्चा जब इस दुनिया में क्या होता है, आता है, वो फिर दूध के लिए क्या करता है, रोता है। रोता कि नहीं रोता है, रोता है। जब उसे क्या मिल जाता है, दूध मिल जाता है, तो फिर वो शांत हो जाता है। उसी तरह से क्या होता है, आत्मिक जन्म होता है। जब एक विश्वासी का आत्मिक जन्म होता है तो वो फिर छोटे बच्चों की तरह क्या करता है, आत्मिक दूध की लालसा करता है। कहने का मतलब वो वचन के लिए रोता है, क्योंकि आत्मा का भोजन क्या है, आत्मा का दूध क्या है, परमेश्वर का वचन।
परमेश्वर का क्या वचन। और प्रत्येक दिन क्या होना है, हमें आत्मा में क्या होना है, बढ़ना है। क्योंकि एक समय था जब हम पाप में क्या थे, मरे हुए थे। पाप में क्या थे, मरे हुए थे। हम संसार की रीति पर चलते थे। संसारिक लोगों के तरह हमारा सोच था। संसारिक लोगों का हमारा जीवन था। संसारिक लोगों की तरह हमारा उठना बैठना व्यवहार सब कुछ था। लेकिन जब परमेश्वर जो दया का क्या है, धनी है, वचन में लिखा है बड़े प्रेम के कारण उसने मुझे क्या किया, जिलाया और स्वर्ग स्थानों में क्या किया, बैठाया। और वचन में लिखा हुआ है स्वर्ग की सारी आशीष से क्या हुआ है, एक विश्वासी को मिला है, जिसका क्या हुआ है, नया जन्म हुआ है। इसलिए परमेश्वर के वचन में क्या है, लिखा हुआ है जब मसीह के साथ तुमको क्या किया गया, जिलाया गया। मसीह के साथ क्या किया गया, जिलाया गया। तो स्वर्ग वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्ग वस्तुओं पर क्या लगाओ, मन को लगाओ। क्योंकि नया जो मनुष्य आया है, जो परमेश्वर से जन्मा है, जो अविनाशी वचन के द्वारा जन्म पाया है, उसको दुनिया की बातें अच्छी नहीं लगती है। उसको दुनिया की बातें बकवास लगती है, फालतू लगता है। वो हमेशा परमेश्वर के वचन में मन लगाता है। उसे क्या चाहिए, परमेश्वर का वचन चाहिए। परमेश्वर का वचन चाहिए। वो प्रत्येक दिन क्या करता है, आत्मिक दूध का लालसा करता है। जैसे हम छोटे बच्चे को देखते हैं, जब वो बिल्कुल छोटा होता है तो वो सिर्फ क्या है, दूध पीता है। डॉक्टर भी कहता है कि 6 महीना तक माँ का ही क्या देना है, उसको दूध देना है। लेकिन 6 महीना बीतने के बाद धीरे 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 उसको क्या किया जाता है, कुछ अन्न भी उसको देना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और जब धीरे धीरे बढ़ता है तो फिर वो क्या है, रोटी चावल दाल सब कुछ खाने लगता है। जब और थोड़ा बढ़ जाता है तो फिर वो मीट मछली भी खाना शुरू कर देता है। उसी तरह से क्या होता है, आत्मिक जीवन होता है। आत्मिक जीवन होता है। जैसे वचन में क्या लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। मतलब क्या है, बढ़ते जाना है हमें। हर दिन क्या होना है, बढ़ते जाना है। बढ़ते जाना है मतलब बढ़ते जाने का मतलब क्या होना है, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर हमें क्यों मसीह में चुना, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर की क्या योजना है, मसीह में मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, मेरा परिवार कैसा होना चाहिए, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, मेरा उठना बैठना चलना सब कुछ कैसा होना चाहिए। हमें अच्छी तरह से क्या चल जाता है, मालूम चल जाता है। इसलिए पूरी गंभीरता के साथ क्या करना है, परमेश्वर में हमें क्या होना है, आगे बढ़ना है। इसलिए प्रभु का दास पौलुस, पढ़ेंगे वचन, निकालिएगा इब्रानियों हम पढ़ेंगे 5 अध्याय का 11 वचन, 11 से पढ़ेंगे 14 वचन तक। इब्रानियों 5 अध्याय का 11 वचन से 14 वचन तक। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, जिसका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो, तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई। क्या हो गई, निपुण हो गई। प्रभु का दास क्या कह रहा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के विचार से मतलब मसीह में तुम्हारा जितना क्या है, समय है। मसीह में जितना तुम्हारा क्या है, समय है,
जितने समय के तुम क्या हो, विश्वासी हो। समय के विचार से क्या हो जाना चाहिए था, गुरु हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी तुम्हारे जीवन को देखकर, तुम्हारी बातों को सुनकर हमें ऐसा लगता है तुम्हें अन्न के बदले अभी भी क्या चाहिए, दूध चाहिए। क्या चाहिए, दूध चाहिए। मान के चलो अगर बच्चा क्या हो गया, बड़ा हो गया, बच्चा क्या हो गया, बड़ा हो गया, 10 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, फिर भी अगर बोले मम्मी मम्मी हमको दूध चाहिए, हमेशा दूध, अगर वो क्या है, रोटी ना खाए, चावल ना खाए, तो फिर आदमी देखकर भी क्या बोलेगा। बेशक उम्र में 20 हो गया, 15 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, लेकिन अभी भी इसका जो सोच है कैसा है, बालकों के तरह इसका क्या है, सोच है। इसलिए हमेशा ये दूध की ही क्या करता है, क्योंकि जब ये जन्म लिया था उस समय भी ये आत्मिक दूध की क्या कर रहा था, लालसा कर रहा था। अब जब विश्वास में 15 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, अभी भी इसको क्या चाहिए, दूध ही चाहिए। क्योंकि बच्चे लोग क्या नहीं खा पाते हैं, अन्न नहीं खा पाते हैं, लेकिन अन्न सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में क्या हो गई है, निपुण हो गई है। क्या हो गई है, निपुण हो गई है। परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट हमसे क्या करता है, बातें करता है। हमें मसीह के कद तक बढ़ना है। हमारा परमेश्वर सिद्ध है। वचन में क्या लिखा, हमारा परमेश्वर क्या है, सिद्ध है। हमें भी क्या बनना है, सिद्ध बनना है। हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमें भी क्या बनना है, पवित्र बनना है। प्रत्येक दिन क्या होना है, आत्मा में बढ़ना है। जैसे जैसे हम आत्मा में क्या है, बढ़ेंगे, आत्मा में जब हमें बल मिलेगा तो हम संसार के ऊपर जय को प्राप्त करेंगे। शरीर और उसकी अभिलाषा के ऊपर जय को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। शैतान के ऊपर हम जय को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। हर उस काम के ऊपर, हर उस व्यवहार के ऊपर, हर उस चाल चलन के ऊपर हम जय को प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, जो आत्मा के अनुसार नहीं है। इसलिए हमें प्रत्येक दिन क्या होना है, आत्मा में क्या होना, बढ़ना है। सिर्फ दूध की ही लालसा नहीं करना है, हमें अन्न भी खाना है। हमें अन्न भी क्या करना है, खाना है। दूध मतलब क्या, बहुत सारे जो नए विश्वासी होते हैं वो ज्यादातर चंगाई की बातें करते हैं, आशीष की बातें करते हैं। हाँ, प्रभु चंगाई देता है, प्रभु आशीष भी देता है, लेकिन वो जिस काम के लिए, वो जिस चीज के लिए इस दुनिया में आया है, जो वो देने के लिए मुझे आया है, उसकी गंभीरता को क्या करना, मुझे समझना है। पौलुस प्रभु का दास क्या कहता है, मसीह के ज्ञान के उत्तमता के कारण मैं दुनिया के चीजों को क्या समझता हूं, पूरा समझता हूं। मैं दुनिया के चीजों को क्या समझता हूं, पूरा समझता हूं। क्योंकि बहुत सारे विश्वासी और बहुत सारे ऐसे सेवक भी हैं जो दुनिया के चीजों को ही क्या समझता है, सब कुछ समझता है, असली आशीष को समझता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि वो क्या है, बेशक 20 साल का विश्वासी है, 15 साल का विश्वासी है, लेकिन उसका विश्वास का जो लेवल होना चाहिए, आत्मिक जीवन का जो लेवल होना चाहिए, वो अभी तक क्या है, बच्चों के तरह है, बच्चों के तरह है। इसलिए तो यहां पे प्रभु का दास पौलुस क्या लिखता है 11 वचन में, इसके विषय में कि बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी क्या कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो, ऊंचा सुनने लगे हो। एक छोटे बच्चे को अगर हम 10 क्लास का मैथमेटिक्स बताएं या इंटर का अगर हम किताब उसको पढ़ाए तो उसको क्या नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या, बच्चा है। लेकिन वही बच्चा जब क्या हो जाए, इंटर में चला जाए, मैट्रिक में चला जाए,
फिर भी अगर उसको इंटर और मैट्रिक की किताब क्या ना आए, समझ में ना आए, तो इसका मतलब क्या है, वो अभी भी क्या है, बड़ा होकर भी वो क्या है, बालक ही है, बच्चा ही है। इसलिए हम दुनिया में देखते हैं बहुत सारे ऐसे मसीही लोग हैं जो खड़े होकर गवाही देते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्या है, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नबी भी है, जो क्या कहते हैं, मसीह के नाम से तुमको वीजा मिलने वाला है, मसीह के नाम से तुम्हारा छप्पर फटने वाला है, मसीह के नाम से दो महला बनने वाला है, मसीह के नाम से लॉटरी मिलने वाला है, मसीह के नाम से ये होने वाला है, मसीह के नाम से वो होने वाला है। मसीह इसके लिए थोड़ा आया है, मसीह इसके लिए थोड़ा आया है। वचन में लिखा है, एक विश्वासी को जिसका नया जन्म हुआ है, स्वर्ग की सारी आशीषें उसे मसीह में क्या हो चुका है, मिल चुका है, मिल चुका है। इसलिए वो दुनिया की चीजों पर मन नहीं लगाता है, वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है, वो आत्मा के अनुसार क्या करता है, चलता है। क्योंकि हमारा जो शरीर है, जो परमेश्वर की व्यवस्था से कभी प्रसन्न नहीं होता है, परमेश्वर की बातें इसको अच्छी नहीं लगती है, इसको दुनियादारी की बातें अच्छी लगती है, संसार की बातें अच्छी लगती है। लेकिन जब एक विश्वासी का आत्मिक जीवन बलवंत हो जाता है, वो आत्मा में बढ़ जाता है, तो वो फिर परमेश्वर की व्यवस्था पर क्या लगाता है, मन लगाता है। वो स्वर्ग वस्तुओं पर मन लगाता है, उसे अच्छी तरह से मालूम चल जाता है संसार में जो कुछ भी है ये सब खत्म हो जाएगा, इसके बदले हमें कुछ भी प्रतिफल मिलने वाला नहीं है, नहीं है। हमें स्वर्ग वस्तुओं पर मन लगाना है, स्वर्ग स्वभाव में प्रत्येक दिन क्या होना है, मुझे बढ़ना है, जयवंत जीवन जीना है। मेरा मसीह जिसके साथ हमें अनंत काल रहना है, उस मसीह के तरह मेरा क्या होना है, जीवन होना है। मसीह के तरह मेरा क्या होना है, स्वभाव होना है। क्या होना है, स्वभाव होना है। इसलिए वचन में क्या लिखा है, आत्मा में बढ़ते जाओ, आत्मा में बढ़ते जाओ। हमें प्रत्येक दिन क्या होते जाना है, बढ़ते जाना है। जयवंत जीवन क्या करना है, मुझे जीना है। एक और वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों 3 अध्याय का 16 वचन, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। फिर से पढ़ेंगे, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। भीतरी मनुष्यत्व में जो परमेश्वर के द्वारा जन्मा है, हमारा आत्मिक मनुष्य, वो बलवंत होते जाना है। परमेश्वर की आत्मा में क्या होते जाना है, बलवंत होते जाना है। वो जब क्या रहेगा, बलवंत रहेगा, तो ही हम इस संसार में जयवंत जीवन को क्या कर पाएंगे, जी पाएंगे। नहीं तो अंदर क्या रहेगा, अगर खाली रहेगा, कमजोर रहेगा, तो छोटी मोटी परिस्थिति से भी मुझे क्या लगेगा, डर लगेगा। हम हताश और क्या रहेंगे, परेशान रहेंगे। अगर मेरा भीतरी मनुष्य क्या है, बलवंत है, जैसे प्रभु का दास पौलुस क्या कहता है, प्रभु का दास पौलुस क्या कहता है वचन में, वो भीतरी मनुष्य में बलवंत होने के कारण क्या कहता है, बोलता है मसीह के प्रेम से मुझे कोई भी क्या नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। कोई भी परिस्थिति हमको मसीह के प्रेम से क्या नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। एक विश्वासी कभी भी परिस्थिति देखकर क्या नहीं करता, वो घबराता नहीं है, वो परिस्थिति को देखकर कभी भी डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में बढ़ रहा होता है, आत्मा में वो बढ़ रहा होता है। इसलिए वो जय प्राप्त करते हुए क्या होता है, परमेश्वर के मार्गों में आगे क्या होता है, चलता है, चलता है।
जैसे एक छोटा बच्चा को आप देख लीजिए, उसको अगर खिलौना दे दीजिए तो वो इतना खुश हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि हमें क्या मिल गया है, असली ही मिल गया है। लेकिन असल में वो क्या है, नकली है और वो खिलौना है। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे विश्वासी भाई बहन हैं, बहुत सारे ऐसे मसीह जगत में क्या है, विश्वासी लोग हैं, जो दुनिया के चीजों को ही क्या समझता है, असली समझता है। वो है असल में नकली, वो असल में क्या है, नकली है। लेकिन विश्वास में वो बच्चा होने के कारण, आत्मा में ना बढ़ने के कारण, वो अभी भी क्या चाहिए, उसको दूध ही चाहिए। अभी भी क्या चाहिए, संसारिक आशीष ही चाहिए। अभी भी उसको क्या चाहिए, चंगाई ही चाहिए। प्रभु में 20 साल हो गया, अभी भी क्या है, अगर थोड़ा सा पेट दर्द हो जाए तो फिर क्या है, प्रभु से चंगाई की क्या करता है, प्रार्थना करता है। असल चीजों को वो क्या नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता। परमेश्वर कहता, स्वर्ग स्थानों में मैंने तुम्हें क्या किया, बिठाया है। स्वर्ग स्थानों में क्या किया, पढ़िएगा वचन, इफिसियों 1 अध्याय का 3 वचन से पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों पर सब प्रकार की आशीष दी है। सब प्रकार की क्या दी है, आशीष दी है। क्या दी है, आशीष दी है। विश्वासी ना समझने के कारण क्या करता है, स्वर्ग आशीष को वो नहीं समझता है। स्वर्ग आशीष को क्या नहीं करता है, नहीं समझता है। इसलिए उस स्वर्ग आशीष को छोड़कर संसारिक आशीष के पीछे क्या रहता है, पड़ा हो रहता है। प्रभु ये हो जाए, प्रभु वो हो जाए, वो प्रार्थना करता है, करवाता भी है। लेकिन जो आत्मा में बढ़ रहा होता है, जो आत्मा में बढ़ रहा होता है, वो परमेश्वर की गहराई की बातों को समझ रहा होता है। मेरे साथ दुनिया में क्यों ना कुछ हो रहा हो, लेकिन मुझे स्वर्ग में सब प्रकार की क्या मिल चुका है, आशीष मिल चुका है। मेरे पास बेशक 1 रुपया भी क्यों ना हो, लेकिन मैं स्वर्ग का वारिस हूं। मैं अब परदेसी और मुसाफिर नहीं हूं, मैं परमेश्वर के घराने का हूं। मेरा परमेश्वर के घराने में क्या हुआ है, जन्म हुआ है। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर का क्या हूं, वारिस हूं। बेशक दुनियावी दौर पे मेरे पास पैसा नहीं है, बड़ा घर नहीं है, बंगला नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, हम कमी घटी में जीते हैं, फिर भी हमें परमेश्वर से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। क्यों, हमें स्वर्ग में सब प्रकार की आत्मिक क्या मिला है, आशीष मिला है। हम स्वर्ग वस्तुओं पर क्या लगाते हैं, मन लगाते हैं, मन लगाते हैं। हम स्वर्ग बातें करते हैं, हम आत्मा के चलाए क्या करते हैं, चलते हैं। हमें जयवंत जीवन क्या करना है, जीना है। जयवंत जीवन जीने के लिए आपको आत्मिक रूप से पूरा क्या होना पड़ेगा, बलवंत होना पड़ेगा, बाहरी तौर पे नहीं। बहुत सारे विश्वासी बाहरी तौर पे क्या करते, दिखाते हम तो बहुत पुराने क्या है, विश्वासी है, मेरा विश्वास बहुत पुराना है। लेकिन जब जीवन में क्या आता है, परिस्थिति आती है, जब विपरीत माहौल आता है, जब जीवन में सतावट आता है, बहुत सारी बातें क्या होता है, जब उसके अनुसार नहीं होता है, तो उस समय उसके विश्वास की परख होती है। उसके विश्वास का लेवल क्या है, वो आत्मा में कितना मजबूत है। अगर आप आत्मा में क्या रहोगे, पूरी तरह से मजबूत रहोगे, आत्मा में अगर प्रत्येक दिन बढ़ते जाओगे, बलवंत रहोगे, तो हर परिस्थिति में आप स्वर्ग के आनंद को क्या कर पाओगे, महसूस कर पाओगे। जिस आनंद को प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्या किया है, दिया है। वो अपना शांति आपको दिया है, अपना आनंद आपको दिया है। अगर आप फिर भी क्या है, परिस्थिति को देखकर परेशान है, इसका मतलब जितना आपको आत्मा में बढ़ना चाहिए, आप उतना क्या नहीं कर पाए हैं, नहीं बढ़ पाए हैं।
नहीं बढ़ पाए हैं। इसलिए हमें क्या होना है, आत्मा में बलवंत होना है, क्योंकि आने वाले दिनों में कैसी परिस्थिति होगी हमें नहीं मालूम है, हम सब नहीं जानते हैं। लेकिन अगर हम आत्मा में बलवंत रहेंगे तो हर परिस्थिति का हम सामना करते हुए जय के उत्सव में जय के गीत को गाते हुए हम अपनी दौड़ को क्या कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। इसलिए हमें परमेश्वर से हमेशा क्या करना है, बल पाकर, प्रभु तू मुझे आत्मा में क्या दे, हर दिन चलने के लिए तू मुझे क्या दे, एक नया बल दे प्रभु, ताकि आपकी इच्छा मर्जी मेरे जीवन से क्या हो जाए, पूरी हो जाए। मैं अपनी इच्छा और अभिलाषा को क्रूस पर क्या कर दिया, चढ़ा दिया। प्रभु अब तेरी इच्छा मेरे जीवन से क्या हो जाए, पूरी हो जाए। जैसा मैं चाहता हूं प्रभु वैसा नहीं, जैसा प्रभु तू चाहता है वैसा हमारा क्या हो जाए, जीवन हो जाए। आपको प्रसन्न करने वाला मेरा क्या हो जाए, जीवन हो जाए। इससे बड़ा सौभाग्य एक विश्वासी के लिए क्या हो सकता है। उसके जीवन से स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर अगर क्या है, प्रसन्न है, प्रसन्न है। एक विश्वासी जिसका नया जन्म हुआ है, जो आत्मा में बढ़ता है, जो आत्मा में बलवंत है, उसके जीवन की एक ही तमन्ना होती है, एक ही हसरत होती है, एक ही प्यास होती है कि मेरे जीवन से मेरे लिए क्रूस पे जान देने वाला प्रभु क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए। मैं अब अपने लिए जिंदा नहीं हूं, अब मेरा कोई शौक नहीं, मेरी कोई चाहत नहीं, मेरी कोई तमन्ना नहीं। जिस दिन मैंने क्या लिया, बपतिस्मा लिया, उसी दिन मैंने क्या किया, अपने साथ अपनी तमन्नाओं को, अपनी इच्छा और अभिलाषाओं को क्या कर दिया, दफन कर दिया, क्रूस पर क्या कर दिया, चढ़ा दिया। अब मुझे नए जीवन से क्या करना है, चाल चलना है, परमेश्वर के लिए जीना है। वचन में लिखा आगे को अपने लिए क्या ना करे, ना जिए। प्रभु का दास पौलुस क्या कहता है, मैं अब जिंदा ना रहा, मैं अब क्या ना रहा, जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में क्या है, जिंदा है। मसीह मुझ में क्या है, जिंदा है। मैंने मसीह को पहन लिया है, मसीह को क्या कर लिया, पहन लिया है। इसलिए एक विश्वासी हमेशा आत्मिक बातों पर मन लगाता है, वो स्वर्ग बातें करता है, वो दुनियावी लोगों की तरह बात नहीं करता है। उसका जीवन अलग होता है, उसके जीवन में पवित्रता का जलन होता है। वो किसी मनुष्य को खुश करने का कभी भी प्रयास नहीं करता है। वो हमेशा परमेश्वर को क्या करना चाहता है, प्रसन्न करना चाहता है, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है। पढ़ेंगे एक वचन यहाँ पे, कुलुस्सियों 3 अध्याय का 1 वचन से 4 वचन पढ़ेंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्ग वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्वान और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग वस्तुओं पर मन लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। क्या लिखा, तुम तो मर गए, मतलब संसार के लिए मैं क्या हो गया, मर गया। मैं शरीर और उसकी अभिलाषा के लिए क्या हो गया, मर गया। शैतान के लिए क्या हो गया, मर गया। पाप के लिए क्या हो गया, मर गया। हर उस बुरे काम के लिए मर गया जो मेरे पिता को पसंद नहीं है, जो मसीह के अनुसार नहीं है। पूरे जलन के साथ मुझे क्या करना है, मसीही जीवन को जीना है, अपनी दौड़ को पूरा करना है, ताकि मेरा जीवन, मेरा परिवार बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का क्या बन सके, कारण बन सके। हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारे मसीह भाई बहनों को क्या मिल सके, तसल्ली मिल सके, हौसला मिल सके। इसलिए आत्मा में बल पाते हुए हमें क्या करना है, जयवंत जीवन क्या करना है, जीना है। हमारे जीवन से आत्मा का फल क्या हो, प्रकट हो। आत्मा की अगुवाई में क्या करना है, मुझे चलना है। आत्मा से शरीर की चाहतों को मारना है। अब तेरी इच्छा नहीं, अब
पिता की इच्छा क्या होगी मेरे जीवन में, पूरी होगी। अगर आप आत्मा में क्या रहोगे, बलवंत रहोगे। नहीं तो ये जो शारीरिक मनुष्य है हमेशा ये आत्मा के विरोध में रहता है। देखिए ना, शरीर आत्मा के विरोध में क्या करता है, ये काम करता है। ये परमेश्वर की व्यवस्था से कभी प्रसन्न नहीं होता है। ये दुनियादारी को ही क्या समझता है, सब कुछ समझता है। इसलिए हम देखते हैं संसार के जो लोग होते हैं, वो जो भक्ति करते हैं, वो जो रीति रिवाज करते हैं, उसको करने के पीछे उसका एक ही मकसद होता है, कैसे न कैसे मेरी मुरादें क्या हो जाए, पूरी हो जाए। वो संसार में ही क्या है, बहुत कुछ करना चाहता है, क्योंकि वो क्या है, शारीरिक है, उसका नया जन्म हुआ नहीं है। बहुत सारे विश्वासी का भी क्या नहीं हुआ होता है, नया जन्म नहीं हुआ होता है। इसलिए उसको आत्मा की बातें समझ में नहीं आती है। वो भी प्रभु में आकर भी मसीह के पीछे चलते तो है, लेकिन मसीह की बातों को वो समझ नहीं पाते हैं। उसकी भी क्या होती है, शारीरिक लोगों की तरह, संसारिक लोगों की तरह उसकी भी क्या होती है, मसीह को मानेंगे तो ये हो जाएगा, मसीह को मानेंगे तो वो हो जाएगा। कितने तो ऐसे इसलिए आता है कि मसीह के नाम से भी क्या करते हैं, ट्राई मारते हैं, ट्राई मारने के लिए आते हैं। लेकिन जिसको उद्धार की कीमत, नए जन्म की गंभीरता क्या आ गया, समझ में आ गया, वो फिर किसी चीज को नहीं देखता है। बस वो हमेशा अपने प्रभु को देखकर उसके लिए वो जीता है। उसने मुझे खरीद लिया, मैं अब किसका हो गया, मसीह का हो गया। ठीक है, तुम अब अपने नहीं हो, तुमको मसीह ने अपने पवित्र लहू से क्या कर लिया है, खरीद लिया है, मोल ले लिया है। अब तुम क्या हो, उसके हो। क्या हो, उसके हो। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, जो अपने माता पिता भाई बहन यहां तक अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, वो परमेश्वर का क्या नहीं हो सकता है, चेला नहीं हो सकता है। वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला नहीं हो सकता है। सबसे ज्यादा जब आप आत्मा में बलवंत हो जाओगे तो सबसे ज्यादा आप मसीह को प्रेम करोगे, मसीह को प्रेम करोगे, उसकी आज्ञा के अनुसार क्या करोगे, चलोगे। आत्मिक जीवन में पूरी गंभीरता के साथ क्या करोगे, समय बिताओगे। इसलिए अगर हमें जय पाना है, जय के उत्सव में चलना है, तो आत्मिक जीवन में क्या होना पड़ेगा, बलवंत होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, बलवंत होना पड़ेगा। प्रत्येक दिन क्या होना, हमें विश्वास में बढ़ना है। नहीं तो प्रभु का वचन हमसे भी यही कहेगा, समय के विचार से तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था, गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम तो ऐसे हो कि अभी भी कोई तुम्हें क्या करे, आदि शिक्षा क्या करे। अब 10 क्लास का कोई बच्चा है, 10 क्लास का कोई स्टूडेंट है, उसको बोले ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, तो आदमी भी देख के हंसेगा। इतना बड़ा हो गया है, 10 क्लास में पढ़ता है, इसको ABCD भी आता नहीं है। परमेश्वर का वचन इसी तरह से हमसे क्या करता है, बातें करता है कि प्रभु में तुम्हारा इतना समय हो गया है, तुम इतने पुराने विश्वासी हो, आज भी तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए है? है? क्या चाहिए, दूध चाहिए। उम्र हो गया 20 का, लेकिन क्या चाहिए, दूध चाहिए। चम्मच से क्या चाहिए, दूध चाहिए। हमें क्या होना है, ज्ञान में निपुण होना है, मसीह का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, जो संसार के ज्ञान से पड़े है। संसार ज्ञान को इकट्ठा करने के पीछे पड़ा हुआ है, वो अपने ज्ञान से कभी भी क्या नहीं कर सकता, परमेश्वर को नहीं जान सकता, सच्चाई को नहीं जान सकता। लेकिन जिसका नया जन्म हुआ है, जो आत्मा में बढ़ रहा होता है, वो परमेश्वर की हर बातों को अच्छी तरह से समझता है, और वो आत्मिक जीवन में क्या रहता है, आनंदित और क्या रहता है, मगन रहता है। इतनी ऊंची बुलाहट है, इतनी बड़ी आशीष है। फिर वो
पृथ्वी पर की वस्तु पर क्या नहीं लगाता है, मन नहीं लगाता है। उस संसारिक लोगों की तरह कभी चलने का कोशिश नहीं करता। उसका सब कुछ अलग होता है, उसका सब कुछ क्या होता है, अलग होता है। क्यों? उसको अच्छी तरह से पता होता है, बेशक हम संसार में है लेकिन हम संसार के क्या है, नहीं। मेरा प्रभु मुझे संसार से क्या कर लिया, चुन लिया है। अब हम क्या नहीं है, संसार के नहीं है। इसलिए प्रत्येक दिन आत्मा में बल पाते हुए हमें क्या होना है, मसीही जीवन में आगे बढ़ना है। परमेश्वर को प्रेम करते, परमेश्वर को प्रसन्न करते हमें जयवंत जीवन क्या करना है, जीना है। संसार के ऊपर, पाप के ऊपर, शरीर के ऊपर, शरीर की अभिलाषा के ऊपर, शैतान के ऊपर, हर बुरे काम के ऊपर, हर बुरे स्वभाव के ऊपर, हर बुरे सोच के ऊपर, हर बुरे नजर के ऊपर हमें क्या पाना है, जय पाते हुए हमें क्या करना है, पवित्र जीवन जीना है। स्वर्ग वस्तुओं पर क्या लगाना है, मन लगाना है। स्वर्ग की सारी आशीषें हमें क्या हो चुका है, प्रभु यीशु मसीह में मिल चुका है। अब हमें किसी चीज की लालसा नहीं है, किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है। हाँ, एक चीज की ख्वाहिश जरूर है, एक चीज की लालसा जरूर है कि मेरे जीवन से मेरा परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, मेरे जीवन से मेरा परमेश्वर क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए। पिता परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन से क्या हो जाए, पूरी हो जाए। अब यही लालसा है, अब यही क्या है, मंजिल है, यही क्या है, तमन्ना है। इसलिए पूरी गंभीरता के साथ क्या करना है, हमें मसीही जीवन में आगे क्या होना है, बढ़ना है। बढ़ते ही क्या हो जाना है, मुझे चले जाना है। हम गीत में भी क्या गाते हैं ना, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखना, हमें आगे क्या होना है, बढ़ते चले जाना है। अपनी दौड़ को क्या करना है, पूरा करना है।